उद्योग विभाग ने आज तक नीति नहीं बनाया। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को निर्देशित किया। 18 से मैं लगातार दौड़ते जा रहा हूं। उद्योग विभाग ने अभी पर इस पर नीति नहीं बनाया। अतः इसीलिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में आया हूं कि कुछ इसमें योगदान करें, कुछ मुझे सहायता करें ताकि मैं इस कार्य को आगे बढ़ा सकूं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हर मंगलवार को जनता दरबार लगाते हैं और बिहार की जनता अपनी फरियाद लेकर उप मुख्यमंत्री के घर पहुंचती है हर एक मंगलवार को। और इस विषय पर तारकिशोर प्रसाद काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी है कि बिहार के जनता की जो फरियाद है वो उनके रहते पूरी की जाए। ऐसे ही कई लोग आज बिहार के डिप्टी सीएम के घर अपने अपनी फरियाद लेकर पहुँचे हैं और ऐसे में ही एक रिटायर्ड इंजीनियर है, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या फरियाद है। क्या नाम हुआ सर आपका? विनय कुमार, रिटायर्ड इंजीनियर, जी, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्या फरियाद लेकर आप आज पहुंचे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री? हमारा पर्सनल फरियाद कुछ नहीं है, हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं आए हैं। मैं विगत 4-5 साल से लगा हुआ हूँ कि गांधी जी ने कहा था कि गांव में कुटीर ज्योति को बढ़ावा मिलना चाहिए। और कुटीर ज्योति में क्या है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए। उसी के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। और मैंने कुटीर उद्योग बढ़ाने के लिए छोटे छोटे जो पहले आटा चक्की ढेकी था, जो छोटे छोटे ओखली मूसर था, जो हाथ से चला जाता था, जो डांता था, जो हाथ से चला जाता था, उसको हमने बिजली से ड्राइव लगा के चला दिया। उसका प्रमाण मेरे माननीय है। उसको माननीय मैंने प्रधान आज से 3 साल पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री को ये सब पूरा प्रोग्राम दिया था। उन्होंने पहले खुद कहा कि बहुत उत्साहित देखे, कहे कि पहले आप इसमें एक गांव को गोद लीजिए और उसमें आप ज़मीन लेकर के, हमने कहा इसमें 66 डिसमिल सरकारी ज़मीन की ज़रूरत है इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए। उद्योग को एक उद्योग बैठाने से काम नहीं चलेगा। पूरे गांव का सत्तू और चना का बनाना है तो हमको वहाँ पर सैकड़ों जांता चलाना पड़ेगा, उखली मूसर चलाना पड़ेगा, चावल का छोटा छोटा मिल चलाना पड़ेगा। इसके लिए 66 डिसमिल हमको ज़मीन चाहिए। मुख्यमंत्री ने उत्साहित काफ़ी हुए, कहे कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसका नाम मैंने कुटिया उद्योग इसलिए दिया था कि कुटिया में ये सब मशीन चलेगा और कुटिया से ही जो रहते हैं उनको उद्योग में इसमें लाया जाएगा ताकि उनका इनकम बढ़ सके। उनका पर डे 700-800 रुपया का ये इनकम। ब्लू प्रिंट जो आपके हाथ में ये उसी का है? हाँ, उसी का है। अब आप समझे कि उस पर नीति, इसमें उद्योग विभाग ने डीएम को चिट्ठी लिखा कि इनको संपत चक में भोगीपुर गांव में 66 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। मैंने रजिस्टर्ड टूर से पूरा ज़मीन का ब्यौरा भी दिया और वहां से हमको कोई जवाब नहीं मिला कि ज़मीन उपलब्ध है कि नहीं है। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम में अपने प्रस्ताव को रखा कि सर ज़मीन मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी जो उद्योग विभाग को चला उससे गया डीएम को, ये कैसे चला गया, बिना नीति बनाए कैसे चला गया? एक जगह पंचायत में बनाने से तो काम नहीं है, 8000 पंचायतें बनाना है। इसमें लाखों आदमी को रोजगार मिलेगा, लाखों आदमी का इसमें बिजनेस में करेगा। तो दिक्कत कहाँ आई सर, जब मुख्यमंत्री से आश्वासन मिल चुका था? उद्योग विभाग ने आज तक नीति नहीं बनाया। 2 साल पहले और 80 आपने देखा है। 2018 की बात है। हाँ, 2018 में माननीय मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को निर्देशित किया। 18 से मैं लगातार दौड़ते जा रहा हूं। उद्योग विभाग ने अभी पर इस पर नीति नहीं बनाया। अतः इसीलिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में आया हूं कि कुछ इसमें योगदान करें, कुछ मुझे सहायता करें ताकि मैं इस कार्य को आगे बढ़ा सकूं। आज क्या बात हुई आपकी डिप्टी सीएम से इस मामले को लेकर? मैं आया तब तक डिप्टी सीएम फिर चले गए, बोले आधा घंटा के बाद आएंगे। अब देखेंगे क्या आधा घंटा के बाद आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या करेंगे। आप बता रहे हैं कि आपके इस प्लान से लाखों नहीं करोड़ों बिहारियों को रोजगार अब मिल आप सकता समझिए है। कैसे करोड़ों को मिलेगा। पहले गांव में उद्योग था जो हाथ से चलता था, उसी उद्योग को मैंने पुनर्जीवित कर दिया बिजली से चला करके, जिसका फोटो आपको मैं दिखा सकता हूं। मेरे पास पूरा फोटो है। कटआउट्स आपके पास काफी सारे हैं, आप कुछ कटआउट्स दिखाइए जो कि अखबार में छपे थे आपके इस ब्लूप्रिंट को लेकर। ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नीति नहीं बना तो ये चिट्ठी डीएम को कैसे चला गया। एक कटिंग में क्लियर लिखा हुआ है, दैनिक जागरण के कटिंग में 2018 में ये पत्र हुआ था। और इस पर उद्योग विभाग को निर्देशित किया कि आप इस पर नीति बनाइए। आज तक उद्योग विभाग ने नीति नहीं बनाया।
मैं दौड़ते तो थक गया हूँ। कभी इलेक्शन आ गया, फिर सेंट्रल का इलेक्शन आ गया, फिर ये इलेक्शन आ गया बिहार इस का। इलेक्शन में सरकार ने 19 लाख रोजगार देने के वादे किए हैं, आपके पास भी ऐसा प्लान है? मेरे पास करोड़ का रोजगार दे सकते हैं। आप ही सोचिए कि 8,000 पंचायत में कौन सा बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा जिसमें 100 जांता, 100 आटा चक्की, 100 चावल, छोटा छोटा चावल मिल चलेंगे। कितने को रोजगार मिलेगा? उसका मार्केटिंग करेगा डिजिटल प्लेटफार्म से, और तो कैशलेस होगा। जैसे कि आपके घर में जो चावल दाल के खर्चे हैं, आपके यहाँ आप डिमांड कीजिएगा इंडस्ट्रियल पार्क से, आपके घर पर सीधे रसोई घर में किसान का पैसा पहुँच मिल जाएगा। न किसान को मंडी हाउस जाने की ज़रूरत है, न किसान को बिचौलिया के पास जाने से। किसान खुद वो छोटे छोटे ग्रामीण से उद्योग करा करके चावल दाल धान गेहूँ पैदा कर बना करके क्या बोलते हैं अनाज को प्रसंस्कृत कर करके सीधे उपभोक्ता के किचन में पहुंचा सकते हैं डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से। इसमें जितने MCA MBA लोग जितने हैं डिजिटल प्लेटफार्म से जो स्किल डेवलपमेंट में अटेंड करें, उन सबको रोजगार मिलेगा। वो सब मार्केटिंग करेंगे किसान के लिए। किसान का एक ब्रांड होगा, उस ब्रांड से चावल निकलेगा, उस ब्रांड से दाल निकलेगा, उस ब्रांड से आपका सत्तू निकलेगा। मतलब कि मॉडर्न एग्रीकल्चर पर आपका ये पूरा प्लान है? ये पूरे किसान का इनकम तिगुना चौगुना करने का प्रोग्राम है। आप हर किसान इंडस्ट्रीज कहलाएगा। किसी के साथ जब तक उद्योग को आप नहीं जोड़िएगा तब तक किसान का बढ़ो नहीं होगा। किसान की बात कर रहे हैं आप, किसान पे भी काफी ज्यादा राजनीति हो रही है देश में। ये तो बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किसान का इनकम कैसे बढ़ाया जाए। खाली लोग कृषि पर जोर दे रहे हैं। अरे कृषि को उद्योग घोषित कीजिए, उसको उद्योग बनाइए। कृषि को, कृषि का उद्योग। आप ही सोचिए, जो किसान खेत में काम करके चावल गेहूं दाल पैदा करता है, वो कितना काम करता है, और उसको ले जा करके बिचौलिए के हाथ से मंडी हाउस में जाके बेच देता है। कमाता कौन है? बड़ा बड़ा चावल मिल वाला। 14,000 करोड़ रुपया का डिफॉल्केशन है चावल मिल पर। कोई चावल मिल की ज़रूरत नहीं है। सब छोटे छोटे मिल में आकर चावल बनेगा, छोटे छोटे मिल में आकर के दाल बनाएगा, यही मिलेगा। इसके बाद वहाँ पर हमको 2 साल तो CO संपत चौक का दौर आया कि आपको आज ज़मीन देंगे, कल ज़मीन देंगे। 2 साल के बाद बोला कि ये ज़मीन नहीं देंगे। जब हमने प्रस्ताव रखा कि देखिए रोड के ऊपर में ये दूसरे कंट्री का, इस तस्वीर को दिखाइए आप। ये रोड के ऊपर में आप देखिए कि कैसे इंडस्ट्रियल पार्क बना हुआ है। कहाँ की तस्वीर है ये? ये फॉरेन कंट्री का है, जहाँ ज़मीन की उपलब्धता नहीं है। रोड के ऊपर में ये जो 8-8 लेन बन रहा है, 6-6 लेन के लिए ज़मीन हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए गांव में ज़मीन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो आप समझिएगा ना। अब तो प्रेस रिपोर्टर हैं, जान के पता लगाइए ना कि क्यों ज़मीन नहीं मिल रहा है। सब जगह सरकारी ज़मीन है, लेकिन हमको चिट्ठी दिया जाता है DM के यहाँ से, उनके यहाँ से, कि ये ज़मीन इस कार्य के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है। मार कीजिएगा, चिट्ठी का लैंग्वेज मेरे पास है। इस कार्य के लिए इंडस्ट्री के प्लान को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? आप कारण मैं तो नहीं बता सकता हूँ, हो सकता है मर्डर हो जाए उस पर। तो इसके लिए हम उसमें ज़्यादा इस पर देखने के हमारा काम है कि जनता का कल्याण कैसे हो। ठीक है सर, आपने प्लान बताया कि किस तरीके से बिहार के जो लोग हैं और बिहार के जो युवा है उनको लाखों नहीं करोड़ों रोजगार मिल सकता है, और इनका ब्लूप्रिंट आपने विनय कुमार जी जो कि रिटायर्ड इंजीनियर है उनसे समझा, और ये बिहार के डिप्टी CM के आवास पर आज पहुंचे हैं अपनी फरियाद लेकर, और पूरा प्लान बताया कि किस तरीके से इनके प्लान को 2018 में सरकार से अनुमति मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से जो इनका प्लान है वो अटक चुका था। लेकिन आज फिर ये पहुंचे हैं, और अब देखना है कि सरकार इनके प्लान पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जो रोजगार से संबंधित जो मामले हैं, बिहार सरकार ने चुनाव से पहले जो घोषणा की थी कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, और उसके बाद ऐसा प्लान है इनका कि जिसके बाद बिहार के जितने भी स्किल्ड स्टूडेंट हैं उनको लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में रोजगार मिल सकता है। तो सरकार को ऐसे प्लान पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ी है, इस प्लान के ज़रिए उस दर को काफ़ी कम किया जाता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारतवर्ष।